कंप्लीट बैलेंस, केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस, वात पित्त कफ का संतुलन, पूरे जीवन का ही संतुलन, ये योग है। चलो कर लो, लंबे लंबे श्वास भर लो, ऐसे ऐसे। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, बड़ा तत्व है रिजुविनेशन। अलग अलग कारणों से हमारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक। एक एक सेल, उनसे बनने वाले टिश्यू, उनसे बनने वाले ऑर्गन्स, उनकी भी शक्ति कम कर लो ऐसे ऐसे, जिससे जितना बन पाए। योग से, यज्ञ से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, पंचकर्मा से आपकी क्षीण हुई शक्तियों की हम क्षतिपूर्ति कर देते हैं। ये बहुत बड़ा तत्व है। पुनर्जागरण, पुनर्जीवन मिलता है योग से। हमने योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचमहाभूत चिकित्सा, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, अलग अलग थेरापी, छोटे छोटे तत्वों से बड़े बड़े परिणाम पाए। लंबे लंबे श्वास, उपवास और उपासना से जिनकी आंखें क्षीण हो गई थी उनको दृष्टि मिली है। करो, आई ग्रिट दे दी, अक्षी तर्पण करा दिया, नेति करवा दी, नस्य करवा दिया, घास के ऊपर नंगे पैर चलवा दिया। कर लो। अब देखो, इतना सुंदर दृश्य है। यहाँ आधी बीमारी तो जलवायु परिवर्तन, स्थान परिवर्तन और यहाँ की दिव्यता से दूर हो जाती है। हजारों प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर पुष्प खिले, उन सबको देख करके ये फूल इतने सुंदर हैं तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। सब कुछ देख करके भगवान का दर्शन हो। ये सारा जगत भगवान का विश्वमय रूप है और वह विश्वातीत, गुणातीत, भावातीत भी प्रभु ही है। ऐसी अनुभूति होती है। लंबे लंबे श्वास, ऐसे कंप्लीट रिजुविनेशन। आंखों को हमने ठीक कर दिया, कान, ईयर ग्रिड दिया, आई ग्रिड, ईयर ग्रिड, बड़ी जबरदस्त दवाइयां। ऐसे ही जिनका कि मस्तिष्क की शक्ति क्षीण हो गई तो इससे क्या होता है, 10 बीमारियां होती है, डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस, पैरालिसिस, ये जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के कमजोरी है और कुछ नहीं। अभी तक सिंड्रोम और ऑटोइम्यून डिजीज इन एलोपैथी वाले बावड़ों को पता ही नहीं लगा है। सभी में क्या ठोकते हैं, स्टीराइड। और अब नया एक और जहर निकाला है जिसका नाम है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल वेपन्स तो आपने सुने थे, इन्होंने बायोलॉजिकल निकाल दिए। कोई इमरजेंसी में किसी को लेना पड़े तो भाई मैं उसके बारे में मौन हो जाता हूँ और कहता हूँ वो भी स्टीराइड और बायोलॉजिकल पेन किलर और बाकी एंटीबायोटिक्स और तमाम तरह के ये जो केमिकल, एनिमल बेस्ड, सिंथेटिक, ये जितने भी तुम जहर आदि खाते हो 99% मैं कहता हूं इनकी जरूरत नहीं है। और जिन्होंने खाए हैं ना, टेम्परेरी रिलीफ और परमानेंट नुकसान। यह है एलोपैथी का सो कॉल्ड विज्ञान। लंबे लंबे श्वास भर लो, थोड़ा थोड़ा कर लो, हाथ ऐसे घुटने तक के लिए आओ और धीरे धीरे लक्ष्य रखो।
पूरा सुसाट उठना चाहिए, पूरा जोर से। कुछ तो मर गए रे, ओई रे, कमर दुखी रे, घुटना दुखा रे, गर्दन दुखी रे, पूरी दुख गई रे, लंबे हाय तो वह मतनी शुरू हो जाती है सुबह से ही। धीरे धीरे शरीर को संभाल, तन को, मन को, जीवन को संभाल, ऐसे पूरा आनंद से। 10-20 बार से शुरू करके मैं तो सिंबॉलिक कराता हूं, इसी में ही काफी वक्त लग जाता है। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजेनेशन। हमने मस्तिष्क को रिजुविनेट कर दिया, मेधावटी। अब देखो, मस्तिष्क के लिए 10 चीजें बता रहा हूं मैं। ब्राह्मी चूर्ण देते हैं, शंखपुष्पी चूर्ण देते हैं, अश्वगंधा देते हैं, अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट देते हैं, सिरोधारा कराते हैं, और ज्योतिषमती पिलाते हैं। वो कफ कोल्ड को भी दूर करती है, मस्तिष्क रोगों को भी दूर करती है, और वात रोगों में अत्यंत लाभकारी है। ज्योतिषमती का नस्यों में सर्वश्रेष्ठ नस्य है ज्योतिषमती का, जो यहां से आपको दे रहे हैं। नस्य से, फिर इम्यूनोग्रिड गोल्ड से, मेधावटी से, न्यूरोग्रिड से, और अब तो एक सुपर मेडिकेशन निकाल दिया हमने, मस्तिष्क से लेकर के सारे रोगों से उभारने के लिए। किसी की शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है, कि पूरे ढह जाते हैं। क्यों कहते बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करी, क्या करें, शरीर ने साथ देना छोड़ दिया, शरीर धोखा दे रहा है। हाथ पैर, लिवर, किडनी, आंतें, ब्रेन सब धोखा दे रहे। तो हमने आयुष्य बढ़ाने वाले, सब रोगों से आप को उभारने वाले जो 4 द्रव्य हैं, सोना चांदी हीरा मोती, 1 ग्राम स्वर्ण, 12 ग्राम मोती, 4 ग्राम उसमें रजत चांदी, और 100 मिलीग्राम उसमें हीरा। इसका नाम रख दिया हमने आयु प्राइम। ये एंटी एजिंग भी है। आजकल पैसे वाले लोग इसी तलाश में रहते हैं, थोड़ा कमाने धमाने के बाद में सोचते हैं कि अब बूढ़े ना, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। साल में बस एक, अधिकतम 2 महीना खाना, साल में एक बार तय कर लो कि सबसे अच्छा समय होता है ये रामनवमी का, ये एक तो ये रामनवमी आती है, फिर दूसरी रामनवमी आती है, ये नवरात्र का। नवरात्र के समय सबसे अच्छा समय होता है जब उपवास करते हो ना। और खबरदार, उपवास के नाम पर बहुत माल खाते हैं लोग। उपवास कर रखा जी हमारी माता जी ने, 1 दर्जन केले रगड़ गई, आधा किलो सेव खा गई, फिर जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी तो गिनती ही नहीं है। 1 किलो अंगूर रगड़ दिए, 2 किलो तरबूजा खा गई, 5 किलो राशन खा के उपवास करते हैं। और थोड़ा दिन में दम खम होता है तो सिंघाड़े का हलवा, हाँ, और पकौड़ी कुट्टू की, हाँ, राजगिरा का हलवा, सिंघाड़े का हलवा, आलू का हलवा, शकरकंद का हलवा। खाने वालों ने भी क्या जबरदस्त आइटम बना रखे, व्यंजन। बोले तो भगवान के भोग, देवी के भोग के लिए बनाते हैं, माता को भोग लगाने के लिए बनाते हैं। माता को तो खाली घंटी बजाते हैं, खुद ही खा जाते हैं लंबे लंबे श्वास। तो उपवास कोशिश करो जल पर करो, जल पर ना हो सके पूरा तो फल पर कर लो। जलोपवास, फलोपवास, रसोपवास, या
बाकी खाना ही पीना है तो फिर उपवास करना, वैसे खाओ पियो और फिर खूब मोटे हो जाओ, मुटिया जाओ, बीपी शुगर पैदा कर लो और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स ना मेरे भाई बहन। लंबे लंबे श्वास, जिससे जितना बन पाए। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, वृक्षासन, अपने अपने सामर्थ्य से। हम तो देखो हर दिन ही उपवास करते हैं, दोपहर तक का उपवास फिक्स हमारा पिछले लगभग 25-30 साल से। सुबह अन्न खाना ही नहीं, कोई एक जूस पी लेते हैं बस, वो भी आधी बार नसीब नहीं होता भाग दौड़ में। लंबे लंबे श्वास, और या सुबह एक आलू का पराठा, एक प्याज का, तीसरा मटर और ऊपर से डालते बटर, और फिर खा खा करके पटर पटर चलता है। फिर कहते बाबा जी गैस बहुत बनता है, खा ले पराठे, ले ले मजे। जो लेगा मजा उसको मिलेगी हाँ, सब भुक्त भोगी हो। एक लड्डू खाया, बोले एक और खा लेते, बाद में बाबा जी ने बता रखा है ना कपाल भाती और कर लेंगे। उसी कुछ कपाल भाती पराठा भाती के लिए करते और भांति भांति के व्यंजन खाने के लिए करते हैं। थोड़ा और सूर्य नमस्कार कर लेंगे। चलो बोलो, वो बड़ा लालची है। मैंने देखा करोड़ों में से कुछ लोग होंगे जो लालची नहीं है, बाकी लालची किसके? खाने पीने के लालची, खाने पीने में बेईमान। क्या बोला? खाने पीने में, बोले जी घर का ही तो खा रहे हैं, घर का ही है सब, भगवान का ही दिया हुआ है। लेकिन भाई खाने पीने में बेईमानी क्यों करते हो? खाने पीने में अपना ईमान क्यों गिराते हो? लंबे लंबे श्वास, बनी बात। 10 बार कम से कम करना, मैं भी करूंगा तुम भी करो। और जिनसे नहीं हो पा रहा है वो सूक्ष्म व्यायाम कर लो, बैठ जाओ, सूक्ष्म व्यायाम कर लो हाथों पैरों के। भजन सुनाते हैं सुबह सुबह, भजन में तो बहुत आनंद आता है, तो भजन भी सुनाते हैं, कीर्तन भी कराते हैं, सत्संग भी कराते हैं, स्वाध्याय भी कराते हैं, मोटिवेशन भी देते हैं, ट्रीटमेंट भी करते हैं, सेल्फ हीलिंग, सेल्फलाइजेशन का क्रम है। लंबे लंबे श्वास। देखो 5 लाभों के बारे में मैं रोज बात करता हूं और मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान को ये 5 शब्द याद हो जाएंगे। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ हो जाता है योग से। इसके ऊपर और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ये कर लो। हमने मस्तिष्क के, आंखों के, कान के, हार्ट के सेल्स जो डीजनरेट हो गए थे, हृदयामृत, अर्जुन की छाल, अर्जुनारिष्ट, कार्डियोग्रेटी देके प्राणायाम पूरा, उसमें ब्रह्मरुद्र गीत ज्यादा कराते हैं, पूरी हीलिंग हो जाती है। लौकी कल्प करा के फ्रूट्स और वेजिटेबल डाइट पर रख करके 1 से 2 महीना रख लो। 1 से 2 महीना विशेष प्रयत्न करो, 99% प्रॉब्लम्स उसी से सॉल्व हो जाती है। हार्ट के सेल डीजनरेट हो गए थे, रिजुविनेशन कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। लीवर के सर्वकल्प, कायाकल्प, लिवोग्रिट, लिवामृत, लीवर और आंतों को रिजुविनेट कर देते। आंत बहुत कमजोर होगी, कोलाइटिस हो गया तो कोलोगेट। फिर स्किन सेल्स डीजनरेट हो गए तो मिलिनोग्रिट, सोरोग्रिट। लंबे लंबे श्वास, पूरे शरीर का रूपांतरण हो जाता है। डर्माग्रिट, ऐसे ऐसे आराम आराम से।
दवाई देते ही नहीं, हम आपको रिजुविनेट करते हैं। जो आपके भीतर है, जो क्षीण हो गया था उसे जाके प्रबंधित तुम्हारे कौन उबारे, बिना तुम्हारे कौन उबारे, अटकी नाव हमारी किनारा खो गया है, किनारा खो गया है। ओ तुम ही हो नैया तुम ही खिवैया, तुम ही हो नैया तुम ही खिवैया, तुम ही हो पार लगैया, किनारा खो गया है, किनारा खो गया है। बिना तुम्हारे कौन उबारे, अटकी नाव हमारी किनारा खो गया है, किनारा खो गया है। उल्टे लेट, ये तो सब कर लो, चल सब लेटो। ये तो सब कर लेते ना मकर आसन, मकर आसन छोड़ के बाकी सब कर ले। ये मकर आसन, ये भुजंगासन, ऐसे 100 बार करना है ऐसे। कितनी बार? जोर से तो बोलो। 100 बार करना है, बोलो 100 बार। हाँ, संकल्प दिला दिया है। और जिन्होंने नहीं बोला उनको 200 बार करना है, लंबे लंबे श्वास करना। तारन तरैया तुम हो, पार लगैया खेवन हार हो। तारन तरैया तुम हो, पार लगैया खेवन हार हो। इस अंधियारे में तुम ज्योति भरे जीवन के आधार हो। कभी डरावे रोग शोक यहाँ, कभी डरावे रोग शोक यहाँ, कभी दुनिया मतवारी, किनारा खो गया है, किनारा हो गया है। कभी डरावे रोग शोक यहाँ, कभी दुनिया मतवारी, किनारा हो गया है, किनारा हो गया है। तुम ही हो नैया तुम ही खिवैया, तुम ही हो पार लगैया, किनारा खो गया है, किनारा हो गया है। जय हो। करो, रुकना नहीं, विराम नहीं, चरेवेती के साथ में। ओ जाए तो जाए कहाँ, मुझको संभालो इस संसार में। धोखे दगाबाजों की है बहुत से हिलोड़ मझधार में हो। धोखे दगाबाजों की है बहुत से हिलोरे मझधार में। हाँ किसे सुनाएं हो किसे बताएं, किसे सुनाएं किसे बताएं, पकड़ो बाहें हमारी, किनारा हो गया है, किनारा हो गया है। हाँ किसे सुनाएं किसे
कैसे बताएं, पकड़ो बाहें हमारी, किनारा हो गया है, किनारा हो गया है। आप भी कर रहे हो ना मेरे साथ साथ, यही करना। भुजंग से, सरभासन, धनुरासन, चार तरह से कर। होले होले। नफरत वो पाखंडों के बीच फंसा है तेरा दासिए, युग का चलन अब दिखता भयानक भयावह खतरनाक ये। नफरत व पाखंडों के बीच फंसा है तेरा दासिए, युग का चलन अब दिखता भयानक भयावह खतरनाक ये। और आस लगाकर तुम्हें पुकारूं, आस लगाकर तुम्हें पुकारूं, अब सुध ले हो हमारी, किनारा हो गया है, किनारा हो गया है। तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो पार लगैया, किनारा हो गया है, किनारा हो गया है। ओ बिना तुम्हारे कौन उबारे, बिना तुम्हारे कौन उबारे, अटकी ना वो हमारी, किनारा हो गया है, किनारा हो गया है। ओ कभी डरावे रोग शोकियां, कभी दुनिया मतवारी, किनारा हो गया है, किनारा हो गया है। ओ कभी डरावे रोग शोकियां, कभी दुनिया मतवारी, किनारा हो गया है, 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 किनारा हो गया। लंबे लंबे श्वास, अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, जो मोटे मोटे भाई बहन हैं वो कर लेना। एक एक पैर से, दोनों पैरों से, लगन के साथ, भजन के साथ, कीर्तन के साथ, गुरु की शरणागति, भगवान की शरणागति, योग की शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो, अहं त्वा सर्वरोगेभ्यो, सर्वदुःखेभ्यो, सर्वक्लेशेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लंबे लंबे श्वास, ऐसे एक एक पैर से, दोनों पैरों से। मोटे मोटे भाई बहन तो ऐसे ही कर लेना, लगे रहना। यह इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, क्या है बोलो? इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, गुरु और भगवान की शरणागति के साथ एक अनुष्ठान की तरह करना। जिनको ओबेसिटी है
वे एक एक पैर से, दोनों पैरों से 100 200 बार से शुरू करके मैंने 500 बार तक तो करा दिया, 1000 वाला भी कोई मिला नहीं। लोग ना हिम्मत हार जाते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये तो हो गया ओबेसिटी के लिए। ओबेसिटी वाले बीच में थोड़े थक जाएं तो मरकटासन कर लेना। शेष कमर दर्द वालों के लिए मरकटासन, मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कटी उत्तानासन। अपने अपने योगाभ्यास देखो पूरा कर लेना। शेष पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन, नौकासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन बैठ गए, मंडूकासन, शशकासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, मयूरासन, मयूरियासन, वृश्चिकासन, जिससे जितना बन पाए यथाशक्ति। तुम्हारी 99% समस्याओं का सॉल्यूशन तो इसी से निकल आएगा। फिर थोड़ा ध्यान तो देंगे आहार विहार में। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। लंबे लंबे श्वास। एक आसन कितनी देर करना? 1-2 मिनट से लेकर सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए 1 मिनट, बीमार के लिए 2 मिनट, ज्यादा बीमार के लिए 5 मिनट, और सारी दुनिया ने हाथ खड़े कर दिए, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है तो 10 मिनट। टोटलिटी में 1 घंटा आसन किसके साथ? प्राणायाम और ध्यान के साथ। प्राणायाम तो समझ में आता है, ध्यान रोग मुक्ति का, विकार मुक्ति का। मैं रोग से, विकारों से, सब प्रकार की अज्ञानता, अश्रद्धा, अकर्मण्यता से, पराधीनताओं से, दुर्बलताओं से, आकर्षणों से, प्रलोभनों से, बुराइयों से, प्रमाद से मुक्त हूं। बुरी चीजों से क्या हूं? बोलो, मुक्त। जो दुख देने वाली, रोग देने वाली चीजें हैं। और सद्ज्ञान से, सद्भावों से, सद्गुणों से, सत्कर्म से, पुरुषार्थ से, परमार्थ से, साधना से, साधनों से, सद्गुरु से, भगवान से युक्त हैं। हम बुरी चीजों से मुक्त हैं और भगवान से युक्त है। यही तो है मुक्ति की युक्ति। क्या है? बोलो, मुक्ति की युक्ति। मुक्ति का मंत्र दे दिया है। समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ठोकरे खा के तो समझोगे। पहले समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो आग लगने के बाद तुम कुआं खोदते हो, फिर क्या फायदा। जेलेंस्की की तरह पूरा देश जला दिया, बोले अब समझौता करने के लिए तैयार हूं। बावड़े, ये काम पहले क्यों ना कर लेता? देश को 50 साल पीछे धकेल दिया कि मैं तटस्थ रहूंगा। 80% देश जलाने के बाद बोला मैं तटस्थ रहूंगा। अरे भारत की तरह गुट निरपेक्ष पहले से ही रहता ना। गुट खा करके गुट निरपेक्ष बड़ा है। आदमी बावड़ापन बहुत करता है। राजनीति में बावलापना, अविवेकपना। इसलिए मुक्ति का पहला साधन बताया विवेक। बोलो, वैराग्य, षट्क संपत्ति, समाधम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। ये षट्क संपत्ति यहां कहा है। आदि शंकराचार्य जी ने भगवद गीता में इसी को दैवी संपद भी कहा। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिते हि दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्
दया भूतेशलो लुप्त्वं मार्ध्वं रीरचापलम् तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहनातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तुम दैवी संपद के साथ उत्पन्न हुए। पतंजलि में 2 साल के 2.5 साल के बच्चे भी पढ़ते हैं। उन सबको ये श्लोक 3 श्लोक सबसे पहले याद कराते हैं। जिनको ये 3 श्लोक याद नहीं कराते उनको हम प्रवेश 3 श्लोक याद नहीं हो पाते उनको हम प्रवेश ही नहीं देते।